नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं हमारा खास शो ठंड धुंध तूफान। देश भर में ठंड का तांडव शुरू हो चुका है। चक्रवाती तूफान के असर से मौसम करवट बदल चुका है और हालात ऐसे हैं कि सूरज मानो छुट्टी पर चला गया हो। सुबह की शुरुआत होती है कड़कड़ाती सर्द हवा से और रातें रिकॉर्ड तोड़ पारे की गिरावट लिख रही है। सड़कों पर पसरी घनी धुंध शहरों को अपने आगोश में ले चुकी है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है, आने वाले 48 घंटे और मुश्किल हो सकते हैं क्योंकि हवा में नमी बढ़ी है और तापमान तेजी से गिर रहा है। ठंड, धुंध और तूफान तीनों ने मिलकर देश के बड़े हिस्से को सफेद धुंध की चादर में लपेट लिया है। तो चलिए आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कहां सबसे ज्यादा ठंड, कहां रिकॉर्ड तोड़ धुंध और चक्रवाती तूफान ने कैसे बदल दिया पूरे उत्तर भारत का मौसम। देखिए ये खास रिपोर्ट। देश भर में ठंड का तांडव। तूफान की आहट से मौसम ने ली करवट। उत्तर भारत में कड़कड़ाती सर्दी की दस्तक। घनी धुंध से विजिबिलिटी बेहद कम। चक्रवाती तूफान से मौसम बिगड़ा। हवा का रुख बदला, पारा गिरेगा। सुबह सवेरे की हवा जो कभी ताजगी का एहसास दिलाया करती थी, मौजूदा दिनों में प्रदूषण से भरी हुई मिलती है। प्रदूषण की रोकथाम को लेकर फिलहाल चल रही सभी कवायदें ध्वस्त होती नजर आ रही हैं। बढ़ते प्रदूषण के चलते आलम यह है कि बच्चों और बुजुर्ग घरों से निकलने में बाहर कतरा रहे हैं। देखिए, जो एयर क्वालिटी जब भी खराब होती है तो उसमें बच्चे क्या, बुजुर्ग क्या और रेगुलर यंग पीपल क्या, दिक्कतें सबको हो सकती है। जो लोगों को एलर्जी की शिकायत है ऑलरेडी, मतलब जिनको प्री एग्जिस्टिंग एलर्जी है, जिनको एलर्जिक प्रॉब्लम्स है, उनको दिक्कतें ज्यादा होगी। जो लोगों को ऑलरेडी अंडरलाइंग लंग प्रॉब्लम्स है, उनको दिक्कतें ज्यादा होगी। तो कॉमन दिक्कतें क्या होती है? खांसी। मैक्सिमम लोगों को, भले वो बच्चा हो, यंग बंदा हो या बुजुर्ग हो, उन लोगों को थ्रोट इरिटेशन और खांसी ये सबसे कॉमन सिम्टम्स हैं। और बहुत अगर पोल्यूशन का प्रमाण ज्यादा हो गया तो लोगों की आंखें भी जलते हैं, लोगों को आंखों में से पानी भी आता है। जो लोग पहले से गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, उनके लिए दिल्ली एनसीआर का प्रदूषण किसी खतरे से कम नहीं है। अक्टूबर की शुरुआत से दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ना शुरू हुआ था। तब से ही लगातार दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बरकरार है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंचने पर गंभीर श्रेणी में माना जाता है और यह स्वस्थ लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर डालता है। इंपॉर्टेंट चीज है कि यदि आप घर के बाहर निकल रहे हो, पॉल्यूशन की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो आप मास्क यूज कर सकते हैं। बराबर है। जो रेगुलर लोग हैं, जिनको खाली सर्दी खांसी का दिक्कत हो रहा है, वो लोग रेगुलर मास्क यूज कर सकते हैं। जो लोगों को ऑलरेडी लंग प्रॉब्लम है, लाइक एस्थमा है, दमा है, सीओपीडी है, अंडरलाइंग लंग फाइब्रोसिस है, तो ये लोगों ने अच्छा क्वालिटी का मास्क पहन के बाहर निकलना चाहिए, जैसे कि N95 मास्क। ज्यादातर अगर घर के बाहर निकलना है तो आपको धूप बाहर निकले तभी निकलना है, क्योंकि जब भी सनी रहता है तो अपने पोल्यूटेंट्स हवा में ऊपर जाते हैं और पोल्यूशन का जो प्रमाण है वो कम होता है। फिलहाल दिल्ली एनसीआर के लोगों को प्रदूषण से कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मिली जानकारी के मुताबिक फिलहाल दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा का AQI 300 के पार है, जबकि दिल्ली एनसीआर में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 पार कर चुका है।
दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ता प्रदूषण न केवल लोगों की सामान्य दिनचर्या में प्रभाव डाल रहा है, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक शांति पर भी गहरा असर कर रहा है। बढ़ते प्रदूषण के चलते लोगों की आंखों में जलन का एहसास हो रहा है। आंखें बार बार धोने के बाद भी आंखों में जलन कम नहीं हो रही है। थोड़ा बहुत काम करने पर लोगों की सांस फूल रही है। सुबह और शाम के वक्त पार्कों में बच्चों और बुजुर्गों की रौनक भी नहीं दिखाई देती। फिलहाल प्रदूषण की रोकथाम को लेकर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने तमाम गाइडलाइंस जारी की हैं। ग्रेड रिस्पांस एक्शन प्लान भी लागू किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी धरातल पर एयर क्वालिटी इंडेक्स में कोई खास गिरावट नहीं दिखाई दे रही है। वही माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने से एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा होने की संभावना है। इस पॉल्यूशन में हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं? हमें स्किन एलर्जीज हो सकती हैं, आँखों की एलर्जी हो सकती है, हमें साइनस हो सकता है, और उसके साथ साथ ये PM 2.5 और PM 10 हमारे हार्ट को नुकसान पहुंच सकता है, हमारे ब्रेन को नुकसान पहुंचा सकता है, और हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। बढ़ते प्रदूषण के चलते अस्पतालों की ओपीडी में भी सांस और आंखों में जलन के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मुंबई की हवा पिछले 2 दिनों से लगातार खराब हो रही है। कई इलाकों में AQI 200 के पार पहुंच गया है, जो खराब श्रेणी में आता है। मुंबई में सर्दियों की दस्तक के साथ अब माया नगरी में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ रहा है। जिस तरीके से हवा की गुणवत्ता खराब हो रही है, वो लोगों के लिए खतरे की घंटी है। अगर आज की बात करें तो आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के पार चला गया है, जिससे ये पता चलता है कि अब दिल्ली के बाद मुंबई की भी हवा खराब हो रही है, जो लोगों को काफी परेशानी दे सकती है। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, सुबह की तस्वीर है। जिस तरीके से हर जगह धुंध छाया हुआ है, इसके साथ ही लोगों को सांस लेने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से आज एयर क्वालिटी इंडेक्स में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखी जा रही है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खराब श्रेणी में आता है। इस स्तर की हवा फेफड़ों की बीमारी वाले लोगों, वृद्धों और बच्चों जैसे संवेदनशील लोगों के लिए खास तौर पर खतरनाक है और सांस लेने में गंभीर मुश्किल पैदा कर सकती है। आपको बता दें कि जिस तरीके से मुंबई की हवा खराब हो रही है, इसको लेकर अब BMC भी सतर्क हो गई है। मतलब कि जहां जहां पर कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, उसे रोका जा सकता है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब सर्दियों के मौसम में एयर क्वालिटी इंडेक्स से सबसे ज्यादा खराब दर्ज किया गया हो। और इसी को देखते हुए BMC की तरफ से आने वाले समय में कोई गंभीर जो कदम है वो उठाया जा सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि हर साल मानसून के बाद मुंबई की वायु गुणवत्ता बिगड़ने लगती है। बारिश खत्म होते ही हवा की गति कम हो जाती है और तापमान में गिरावट से प्रदूषण के कण वायुमंडल में ही ठहर जाते हैं। सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे कि ये जो फिलहाल प्रदूषण है, स्मॉग है, इसके लिए कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स क्या है? जब भी विंटर आता है तो हवा की गति थोड़ी कम हो जाती है। हवा की गति का कम होना, ह्यूमिडिटी का कम होना, ये 2 चीजों से आपके जो पोल्यूटेंट पार्टिकल्स हैं वो नीचे जमा रहते हैं। सो दीज आर द 2 रीजंस। एंड ऑफ कोर्स अगर मुंबई में देखेंगे तो ऑफ कोर्स या एनी अर्बन सिटी आप देख लो, वहां पे तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है, व्हीकल पोल्यूशन है, ये सब चीजें तो है ही। बट जब भी ह्यूमिडिटी का प्रमाण ज्यादा रहता है, जब भी हीट का प्रमाण ज्यादा रहता है, तो ये पोल्यूटेंट्स ऊपर चले जाते हैं। शहर में बढ़ता ट्रैफिक, निर्माण कार्य, औद्योगिक धुआं और घरों से निकलने वाला धुआं प्रदूषण का मुख्य कारण है। चिकित्सकों ने सलाह दी है कि जिन लोगों को एलर्जी, अस्थमा, हृदय या फेफड़ों की समस्या है, वो दिन में घर से निकलने से पहले मास्क का इस्तेमाल करें और सुबह की सैर से परहेज करें।
मुंबई में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए बीएमसी ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप के चौथे चरण के तहत पाबंदियां लागू की हैं। जिन क्षेत्रों में AQI 200 से ऊपर है, वहां सभी निजी और सार्वजनिक निर्माण कार्य बंद करने का आदेश है। दिल्ली के बाद मुंबई दूसरा ऐसा राज्य है जहां पर वायु गुणवत्ता सबसे ज्यादा खराब है। मौसम धीरे धीरे करवट ले रहा है। लगातार ठंड बढ़ रही है। इतना ही नहीं, कहीं कहीं पर भयानक कोहरे भी पड़ रहे हैं। इन कोहरों ने गाड़ियों की रफ्तार कम कर दी है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के बाद उत्तर भारत में सर्दियों ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। उत्तर भारत के कई शहरों में सुबह शाम गलन होने लगी है, जिसकी वजह से लोग गर्म कपड़े पहनने लगे हैं। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे काफी अहम हैं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान की स्थिति बन रही है, जिसका असर देश भर के कई राज्यों पर पड़ेगा। जिसमें अगले 24 घंटे के अंदर अंडमान सागर के मौसम की स्थिति अचानक बदलेगी। रिपोर्ट के मुताबिक अगले 48 घंटे के दौरान चक्रवाती तूफान सेन्यार टकरा सकता है। तूफान की वजह से 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इसके साथ साथ बादलों के गर्जना और भारी बारिश की भी स्थिति देखी जाएगी। मौसम विभाग ने 1 दिसंबर तक कई राज्यों में भारी बारिश की आशंका जताई है। वहीं तूफान की वजह से भारत के दक्षिणी और तटीय राज्यों में भारी बारिश के साथ साथ तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ओडिशा, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र इन हवाओं की चपेट में आ सकते हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में शीतलहर चल सकती है और इसके साथ साथ बर्फबारी की भी संभावना जताई गई है। इसका असर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, MP, बिहार सहित कई राज्यों पर पड़ सकता है। अगर हम पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली के न्यूनतम तापमान की बात करें तो तापमान में मामूली गिरावट आई है और अधिकतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रदेश में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है और पिछले 2-3 दिनों से ठंड में बढ़ोतरी हो रही है और आने वाले 24 घंटों में ये और भी तेज हो सकती है। उत्तर प्रदेश मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में फिलहाल कोई सक्रिय मौसम तंत्र मौजूद नहीं है, लेकिन पछुआ और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों से आ रही ठंडी शुष्क हवाओं ने तापमान में अचानक गिरावट ला दी है। अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस तक और गिरावट की संभावना जताई गई है। इस बदलाव का सबसे ज्यादा असर सुबह और देर रात के समय दिखाई देगा, जबकि कई जिलों में हल्के कोहरे और कुछ क्षेत्रों में घने कोहरे की स्थिति बन सकती है। बता दें, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद से लेकर पूरे NCR को शीतलहर ने जकड़ रखा है। हिमाचल, उत्तराखंड से लेकर कश्मीर में हो रही बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में कपकपाने वाली ठंड का अलर्ट दे दिया है। दिल्ली NCR में मौसम ने करवट ले ली है और शीतलहर का असर दिखने लगा है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 2 दिनों में हल्का फुल्का कोहरा कुछ इलाकों में देखने को मिल सकता है। पिछले 24 घंटों के दौरान तापमान में 1 डिग्री की कमी देखी गई है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री के बीच आ गया है, जबकि अधिकतम तापमान भी 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रह गया है। दिल्ली में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान है। साथ ही कोहरा पड़ने की चेतावनी जारी की गई है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र के कारण तमिलनाडु समेत दक्षिण भारत के 3 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में बारिश का प्रकोप बना हुआ है। कुछ तटीय जिलों में तेज बारिश को लेकर ऑरेंज और कुछ जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब और हरियाणा में भी कड़ाके की ठंड ने दस्तक देनी शुरू कर दी है। पंजाब के फरीदकोट में सबसे कम 4.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। हरियाणा में 7.8 डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ नारनौल सबसे ठंडा स्थान रहा।
दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिसमें भटिंडा का तापमान भी इतना ही रहा। देश के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, अंडमान निकोबार द्वीप के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश के कारण 24 नवंबर को स्कूल कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। मौसम विभाग की ओर से जारी भारी बारिश की चेतावनी के बीच सुरक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूलों की छुट्टी का फैसला लिया है। वहीं बिहार में भी ठंड ने इस बार दस्तक नहीं दी, बल्कि अचानक धावा बोल दिया है। सर्द पछुआ हवा और घने कोहरे ने मिलकर ऐसा मौसम बना दिया जिसे देखने की आदत लोगों को दिसंबर जनवरी में होती थी, जिसमें कैमूर का तापमान 10 डिग्री से नीचे फिसल गया है, जबकि कई जिलों में विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। आईएमडी ने अलर्ट जारी करते हुए आने वाले दिनों में और सर्दी बढ़ने के संकेत दिए हैं। आईएमडी के मुताबिक अब तापमान और नीचे जाने के आसार हैं। इस हफ्ते लोगों को ज्यादा ठंड लगने वाली है। इसके अलावा उत्तर बिहार के कई इलाकों में कोहरा भी शुरू हो गया है। बिहार मौसम सेवा केंद्र ने बिहार में 10 जिलों में हल्के से मध्यम कोहरे का अलर्ट जारी किया है। इनमें कैमूर, सासाराम, सीतामढ़ी, अररिया, किशनगंज, सुपौल, औरंगाबाद, भागलपुर, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण शामिल हैं। देश भर में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। जैसे जैसे नवंबर का महीना बीत रहा है, वैसे वैसे ठंड भी बढ़ती जा रही है। एक ओर जहां दिन में मौसम साफ और शुष्क रहता है, तो वहीं दूसरी ओर शाम ढलने के साथ साथ तापमान में गिरावट भी देखी जा रही है। कुल मिलाकर देश का मौसम इस समय अस्थिर स्थिति में है। बंगाल की खाड़ी में बन रहा चक्रवाती तूफान, उत्तर भारत में ठंड का अचानक तेज होना और धुंध की मोटी चादर, ये तीनों मिलकर एक ऐसा मौसमी संयोजन बना रहे हैं जिसमें एहतियात और सतर्कता दोनों की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। फिलहाल के लिए ठंड, धुंध और तूफान में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।